आज की कहानी है एक ऐसे गांव की जहां पर लोग ब्लैक मैजिक करते थे। उस गांव के हर एक घर में एक ऐसा व्यक्ति जरूर था जो कि ब्लैक मैजिक करता था और ज्यादातर बाहर के लोग उस गांव में सिर्फ इसलिए जाते थे ताकि वो किसी दूसरे का नुकसान कर सके। उस गांव में काला जादू करना एक आम सी बात थी और उस गांव में ज्यादा छोटे बच्चे भी नहीं थे, क्योंकि जब भी किसी बच्चे का जन्म होता था तो उस बच्चे के परिवार वाले ही उसको जान से मार देते थे। एक दिन इन सब बातों का समाधान करने के लिए एक तांत्रिक उस गांव में गया और समझाने लगा, लेकिन उस गांव में समझने वाला एक भी व्यक्ति नहीं था और इसी बात का फायदा उठाकर सारे गांव वाले मिलकर उस तांत्रिक का बलि चढ़ा देते हैं। लेकिन वो तांत्रिक मरने से पहले गांव वालों को कहता है जो सही है वो सही रहेगा और जो गलत है वो कभी बच नहीं पाएगा। इसके कुछ दिन के बाद आसपास के गांव वालों को भी पता चल जाता है कि वो तांत्रिक मर गया है और आसपास के गांव वाले जाकर पुलिस को भी नहीं बता सकते थे, क्योंकि पुलिस वाले भी उस गांव में जाने से डरते थे। लेकिन एक दिन उस गांव में कुछ ऐसा हुआ जिसका अंदाजा किसी ने भी नहीं किया था। एक दिन सुबह सारे गांव वालों ने देखा कि एक आदमी का सिरकटा शरीर गांव के बीच पड़ा है और ये नज़ारा देखकर सारे गांव वाले बहुत ज़्यादा डर गए थे और गांव वाले जाकर इस बात को पुलिस में भी नहीं बता सकते थे, क्योंकि पुलिस वाले भी इस गांव में आने से डरते थे। उसके बाद सारे गांव वाले जाकर उस बिना सिर वाले शरीर को जंगल में दफना देते हैं और उसके बाद सारे गांव वालों को कहा जाता है कि कोई भी रात के समय घर का दरवाज़ा नहीं खुलेगा। लेकिन अगले दिन सुबह गांव के बीचों बीच एक और बिना सिर वाला लाश मिलता है और जिसका लाश गांव के बीचों बीच पड़ा हुआ था उसे काला जादू में महारत हासिल था, लेकिन वो खुद को ही बचा नहीं पाया। और इस घटना से गांव के लोग इतना डर गए थे कि वो दिन भर सो भी नहीं पाते थे। लेकिन एक रात एक आदमी काला जादू करने के लिए गांव से बाहर निकलता है। वो आदमी डर के मारे एकदम धीरे धीरे जंगल की तरफ बढ़ रहा था। उस आदमी के हाथों पर एक थैली था जिसमें काला जादू करने का कुछ सामान था। तभी उस आदमी को ऐसा लगने लगता है कि कोई पीछे से दौड़ते हुए आ रहा है। जब वो आदमी पीछे पलट कर देखता है तो उसके पीछे कोई भी नहीं होता। तभी उस आदमी का नज़र थोड़ा दूर जाता है जहाँ पर चमकता हुआ दो लाइट्स दिखता है। जब वो आदमी ध्यान से उस लाइट की तरफ देखता है तो वहाँ पर एक काली बिल्ली होती है जो कि उस आदमी को देख रही होती है। तभी वो आदमी इस बात को नज़रअंदाज करके आगे बढ़ने लगता है। कुछ दूर जाने के बाद उसको फिर से ऐसा लगने लगता है कि कोई उसके पीछे खड़ा है। लेकिन जब वो आदमी इस बार पीछे पलट कर देखता है तो उसके पीछे उस तांत्रिक का बिना सिर वाला भूत खड़ा होता है जिसे सारे गांव वालों ने मिलकर बलि दे दिया था। तभी वो तांत्रिक का भूत उस आदमी का गला काटकर उसे जान से मार देता है। अगले दिन जब सुबह गांव में उस आदमी का मौत के बारे में पता चलता है तो सारे गांव वाले ब्लैक मैजिक यानी कि काला जादू से डरने लगते हैं। अगर काला जादू करने वाला व्यक्ति अगर उस तांत्रिक की आत्मा को बस में करने का कोशिश करता है तो वो भी बहुत भयानक मौत मर जाएगा। इस घटना के बाद बहुत से लोग मरे और बहुत से लोग काला जादू करना ही छोड़ दिए, जिससे उनकी जान बची रही और समय के साथ साथ सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन अमावस की काली रात को कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर आप पूरी तरह कांपने लगेंगे। इस वीडियो के दूसरे भाग के लिए कमेंट जरूर करना।